Hi students. Hello my dear students. Welcome back to the online classes conducted by your school. My dear students, how are you? I hope you are feeling better. Dear students, we are reading the third chapter, The Story of Akash from your English book, The Treasures of English. अब तक हमने इस कहानी में पढ़ा कि रामू नाम का लड़का है, उसका किस प्रकार डाकुओं से सामना होता है और आसमान से वो प्रार्थना करता है कि वो डाकुओं से बचा ले और अंधेरा कर दे, और आसमान अंधेरा कर देता है। अंधेरा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस दिन ग्रहण लगना है, और जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों को चंद्रमा अपने रोक लेता है और पृथ्वी पर उसकी किरणें नहीं पहुंच पाती और छाया पहुंचती हैं, इसलिए अंधेरा हो जाता है। तो ग्रहण में अंधेरा हो जाता है, ऐसा ही यहाँ पर हुआ, और अंधेरे से घबरा कर दोपहर में ही अंधेरा हो गया। इससे घबरा कर डाकू वहाँ से निकल गए और रामू अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब लास्ट के दो पैसेज बचे हुए हैं हमारे, वो पढ़ते हैं। दैट नाइट रामू ले ऑन ए चारपाई। उस रात रामू एक चारपाई पर लेट गया। ले मीन लेटना, चारपाई चारपाई। इन हिज ओपन कोर्टयार्ड, अपने ओपन खुले, कोर्टयार्ड मीन आंगन में, अपने घर के खुले आंगन में आसमान के नीचे चारपाई पर लेट जाता है। ही गेज्ड, वो ध्यान से निहारता है। गेज मीन ध्यान से देखना, निहारना। एट दी काउंटलेस, अनगिनित, काउंट मीन गिनना, काउंटलेस अनगिनित, स्टार्स, तारों को, आसमान में जो सितारे हैं अनगिनित, उनको ध्यान से देखता है। दैट स्पार्कल्ड इन दी, स्पार्कल्ड मीन बिखरे पड़े हैं, इन दी इंकी ब्लैक, इंकी इंक जैसा, ब्लैक मतलब शाह, काला, काला शाह, स्काई आसमान, काले शाह आसमान में बिखरे अनगिनत तारों को गेज्ड ध्यान से देखता है। एंड देन ही टाक्ड टू मी, और फिर वह मुझसे बात करता है। मुझसे किससे? आसमान से, क्योंकि ये कहानी द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज स्काई इटसेल्फ, आसमान खुद ये कहानी सुना रहा है। तो आसमान ने ये कहानी सुनाई है, तो कहता है वो मुझसे बात करता है, आसमान से बात करता है लेटा लेटा। इट वाज ए वन साइडेड कन्वर्सेशन, वो जो बात करता है, जो कन्वर्सेशन करता है, बातचीत, कन्वर्सेशन मीन बातचीत, वो वन साइडेड है, एक तरफ की है। वो बोल रहा है लेकिन आसमान नहीं बोल रहा है। इट वाज ए वन साइडेड कन्वर्सेशन, ये वार्तालाप एक तरफा वार्तालाप है। बिकॉज, क्योंकि, आई कुड नॉट रिप्लाई, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकता था, आसमान जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए वह एक तरफा ही वार्तालाप कर रहा है। एनी हाउ दिस इज वट ही सैड, एनी हाउ फिर भी, दिस इज वट ही सैड, रामू ने ये कहा। रामू ने क्या कहा? आई वंडर, मुझे तो हैरानी हो रही है, वट इज अप देयर, कि ऊपर आसमान में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने हैं, चांद, सितारे, उल्काएं, आकाशीय पिंड हैं, ग्रह, उपग्रह हैं। मुझे तो बड़ा हैरानी, अचरज हो रहा है कि आसमान में क्या क्या है ऊपर। सो फार अवे, कितनी दूर दूर तक। सो मैनी स्टार्स, कितने अधिक सितारे हैं। द मून, चंद्रमा है। द सन एंड द स्काई, सूर्य है और आसमान है। दूर दूर तक कितनी सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि आसमान में क्या क्या है। वो बोल रहा है। हाउ कुड दे लुक फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस, रामू सोचता है इनको पास से देखें तो कैसे दिखते होंगे ये सूर्य, चांद, सितारे। इनको अगर हम क्लोज लुक से देखें तो ये कैसे दिखते होंगे। हाउ वुड दे लुक, ये सब कैसे दिखते होंगे। फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस, नज़दीक से, डिस्टेंस मीन दूरी, क्लोज मीन थोड़ी दूरी से, मतलब पास से कैसे दिखते होंगे। समडे, किसी ना किसी दिन। आई वॉन्ट टू गो अप, मैं ऊपर जाना चाहूँगा। एंड फाइंड आउट, और ये पता लगाना चाहूँगा कि आसमान में क्या क्या चीज़ें हैं और पास से कैसी दिखती हैं। एक्सप्लेन टू रामू वट द सन एंड द स्टार्स आर, अब आप रामू को समझाएं, एक्सप्लेन से बताएं कि सूर्य और सितारे क्या होते हैं। इट इज़
लिटल चिल्ड्रन लाइक रामू एंड देयर वेरी बिग ड्रीम्स। ये जो रामू जैसे छोटे बच्चे हैं, इट इज़ लिटल चिल्ड्रन, ये जो छोटे बच्चे हैं लाइक रामू, रामू जैसे, एंड देयर बिग ड्रीम्स, और इन बच्चों के जो बड़े बड़े सपने हैं, दैट आर सो स्पेशल, ये सपने इतने विशेष हैं, स्पेशल हैं, अबाउट मदर अर्थ, माता भूमि के बारे में। जो मातृभूमि है, धरती हमारी माँ है, तो धरती माता के बारे में जो विशेष ड्रीम्स हैं, खास सपने हैं, रामू और रामू जैसे छोटे बच्चों के लिए वो बहुत खास सपने होते हैं। मैनी मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, मैन एक्चुअली वाकड, इंसान ने एक्चुअल में, असल में, वास्तव में वाक किया, पैदल चला, ऑन दी मून, चांद पर। बहुत सालों बाद इंसान ने क्या किया, चांद पर पैदल चल करके दिखाया। आपने देखा भी है कि इंडिया के राकेश शर्मा ने भी चांद पर पहली बार कदम रखा था। तो लोग चांद पर गए हैं रॉकेट में बैठ करके, अंतरिक्ष यान में। नव गैजेट्स, अब ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं, गैजेट्स मीन यंत्र, विच दी ह्यूमन्स कॉल्स, जिन्हें मानव क्या कहता है, सैटेलाइट्स। ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं सैटेलाइट जैसे, विज बाई मी, आसमान बता रहा है कि अब तो सैटेलाइट जैसे ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं जो मेरे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, विज बाई मी, मेरे चारों ओर घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। दे हैव टेलीस्कोप्स, अब इंसानों के पास दूरबीन है, टेलीस्कोप्स, जो आसमान में देखता है। कैमराज हैं, कंप्यूटर्स हैं, एंड समटाइम्स इवन ह्यूमन्स ऑन देम, और कई बार तो इनमें बैठकर इंसान भी आसमान में चला जाता है। दे ट्राई वेरी हार्ड, लोग, इंसान, ट्राई, कोशिश करता है, वेरी हार्ड, बहुत अधिक कोशिश में लगा है, टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश, एवरीथिंग अबाउट मी, मेरे बारे में हर चीज़ को समझने की कोशिश में इंसान लगा है। दे नो दैट आई एम इनफाइनाइट, लोगों को पता है कि मैं असीम हूँ। इनफाइनाइट होता है जिसकी कोई सीमा न हो, असीम हूँ। आई हैव नो बिगनिंग, ना मेरा कोई शुरुआत है, ना मेरी कोई बिगनिंग है, नो एंड, और ना मेरा कोई अंत है। तो आसमान इतना विशाल है कि आसमान की ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। आई नो ह्यूमन विल कीप डिस्कवरिंग, मैं जानता हूँ कि ह्यूमन्स, इंसान, विल कीप, लगे रहेंगे, डिस्कवरिंग, खोज करने में, मोर एंड मोर, अधिक खोज करने में लगे रहेंगे, अबाउट मी, मेरे बारे में। आसमान कहता है मैं ये भी जानता हूँ कि इंसान आसमान के बारे में और अधिक खोज करने में लगा रहेगा। आई एम वेटिंग एंड वाचिंग, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, फॉर एवरी सच डिस्कवरी, हर ऐसी खोज को मैं देख रहा हूँ, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंसान ने तरह तरह की आसमान में खोजें कर ली हैं। उन्होंने अब जान लिया है कि सूर्य स्थिर है। पहले लोग कहते थे कि सूर्य घूम रहा है, पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है जा कर के, लेकिन अब उन्होंने जान लिया है कि सूर्य नहीं घूम रहा है, ये तो हम हैं, ये तो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व में घूम रही है, और हमें लगता क्या है कि सूर्य घूम रहा है। इस तरह की ढेर सारी खोजें इंसान ने कर ली हैं। आसमान कहता है मैं तो देखे जा रहा हूँ, मैं तो इंतज़ार करता जा रहा हूँ कि उन्होंने इतनी सारी खोजें कर ली हैं। दैट टू विल मेक अनदर नाइस स्टोरी, और ऐसी ऐसी खोजें कर ली हैं जिससे टू विल मेक, फिर बनेगी, अनदर, कोई और, नाइस स्टोरी, ऐसी ही कोई और सुंदर कहानी बनेगी। तो इंसान जिस तरह की खोज में लगा है, मुझे लगता है कि उन खोजों से ऐसी ही कोई और सुंदर कहानी बनने वाली है। तो बेटे आपने ये पढ़ा, ये चैप्टर, ये स्टोरी, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी लगी होगी कि छोटा बच्चा भगवान से विश करता है, आसमान से विश करता है। जिस समय डाकुओं ने उसको, डाकू उसके बिल्कुल पास हैं, उसको डर है कि डाकू उसको पकड़ेंगे, और जो चांदी के कड़े वो अपने पैर में पहने हैं उस कड़े को निकाल ले जाएंगे। तो वो भगवान से, आसमान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान अंधेरा कर दो, और तभी उस समय ग्रहण पूरा हो जाता है, और जब ग्रहण पूरा होता है तो धरती पर अंधेरा छा जाता है। तो उसको लगता है कि भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली। कई बार हमें भी ऐसा लगता है जब हम मुसीबत में आते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं, और देखते ही देखते हमारी भगवान वो मांग पूरी कर देता है, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली, और भगवान का हम लख लख धन्यवाद करते हैं। तो रामू को भी ऐसा लगा
कि भगवान ने, आसमान ने उसकी बात मान ली और अंधेरा कर दिया। और जैसे ही डाकू वहाँ से गए तो आसमान में फिर उजाला हो गया। और उजाला हुआ किस कैसे था आपको पता ही है, किस कारण से हुआ था कि थोड़ी देर में जो ग्रहण है वो पूरा हो गया था। ग्रहण पूरा होते ही चंद्रमा सूर्य के आगे से हट गया था और पृथ्वी पर फिर से आकाश आकाश में फिर से पृथ्वी पर प्रकाश छा गया था। तो इस प्रकार से आकाश ने कैसे उसकी मदद की। और फिर लास्ट में आपने पढ़ा कि रामू बड़ा ही हैरान है आसमान के चांद सितारों और तरह तरह की चीज़ों को देखकर। जब वो अपने आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था तो बड़ा हैरान था कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं आसमान में। एक दिन मैं भी इनको नज़दीक से जा कर के देखूंगा। और आज इंसान ने ये संभव भी कर दिया है। इंसान जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है, इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। और आज अंतरिक्ष में इंसान, अमेरिका की सैटेलाइट्स जो हैं वो आपने देखा कि अभी भी उन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ी है और किस प्रकार चंद्रमा पर पानी तलाश रहे हैं, जीव जंतुओं की वहाँ पर कभी थे या नहीं थे उनके सबूत ढूंढ रहे हैं। तो बेटे उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ओके बेटे, बाय।